नमस्कार दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है इडियम्स और फ्रेजेस का। तो आज हमने 51 इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस ली हैं जो इस प्रकार हैं। पहली है हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब है एक गंभीर गलती, ए सीरियस मिस्टेक। हिमालयन ब्लंडर यानी क्या होता है, ए सीरियस मिस्टेक। उसके बाद में है नंबर 2 पे काउच पोटैटो। क्या है काउच पोटैटो? काउच पोटैटो यानी होता है वन हु स्पेंड्स टाइम वॉचिंग टीवी। वह जो टीवी देखते हुए समय व्यतीत करता है, ज्यादा टीवी देखता है, उसे बोलते हैं काउच पोटैटो। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक असहाय महिला, ए हेल्पलेस वुमन, उसको बोलते हैं डैमसेल इन डिस्ट्रेस। उसके बाद में है ऑलिव ब्रांच। काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलिव ब्रांच यानी होता है एन ऑफर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव, उसे बोलते हैं ऑलिव ब्रांच। उसके बाद में है कैंगरू कॉट। कैंगरू कॉट यानी होता है अनऑफिशियल कॉट, उसे बोलते हैं कैंगरू कॉट। उसके बाद में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स यानी होता है मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, उसको बोलते हैं ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स यानी होता है मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। उसके बाद में है डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर यानी होता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय बाद। उसके बाद में है ए वैक्स्ड क्वेश्चन। ए वैक्स्ड क्वेश्चन यानी होता है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। वैक्स्ड क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ए वैक्स्ड क्वेश्चन हो गया एक विवादास्पद प्रश्न, उसे बोलते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, वैक्स्ड क्वेश्चन। उसके बाद में है स्ट्रीट अरेब्स। उसके बाद में है स्ट्रीट अरेब्स। स्ट्रीट अरेब्स यानी होता है होमलेस एंड पेरेंटलेस चिल्ड्रन। ठीक है, जिनका कोई घर नहीं होता, जिनके माता पिता नहीं होते, ऐसे बच्चे, उनको बोला जाता है स्ट्रीट अरेब्स बोला जाता है। उसके बाद में है ए बुल इन ए चाइना शॉप। ए बुल इन ए चाइना शॉप यानी एन एक्वायर्ड पर्सन। एक्वायर्ड पर्सन के लिए आता है ए बुल इन ए चाइना शॉप। उसके बाद में है ए ब्लू बुक। ए ब्लू बुक यानी क्या होती है? ए गवर्नमेंट रिपोर्ट, यानी सरकारी जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं ए ब्लू बुक बोलते हैं। उसके बाद में फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले का मतलब है काफी कमजोर होना, टू बी वीक। ठीक है। उसके बाद में हुक लाइन एंड सिंकर। हुक लाइन एंड सिंकर का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। उसके बाद में है बेब्स इन द वुड। बेब्स इन द वुड मतलब इन एक्सपीरियंस्ड पीपल, जो अनुभवहीन लोग होते हैं, जिन्हें कोई तजुर्बा नहीं होता, उनको बोलते हैं बेब्स इन द वुड। उसके बाद में है फिरिक विक्ट्री। फिरिक विक्ट्री यानी होती है विन एट ग्रेट कॉस्ट टू द विनर। विन एट ग्रेट कॉस्ट टू द विनर, जिसे काफी बड़ी कीमत अदा करके जीता गया हो, ऐसी महत्वपूर्ण जीत के लिए आता है फिरिक विक्ट्री। उसके बाद में है एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्रेट रूट के लिए आता है एज द क्रो फ्लाइज। उसके बाद में है ए डियर जॉन लेटर। ए डियर जॉन लेटर का मतलब क्या है? देखिए, ए लेटर दैट एंड्स ए रोमांटिक रिलेशनशिप, उसे बोलते हैं ए डियर जॉन लेटर। उसके बाद में है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग मोटिव। जब कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है उसके लिए आता है एन एक्स टू ग्राइंड। उसके बाद में है च्यू टू कर्ड। च्यू टू कर्ड का मतलब होता है टू पॉन्डर ओवर, किसी चीज पे, किसी बात पे दोबारा चिंतन मंथन करना, उसको बोलते हैं टू पॉन्डर ओवर। उसके बाद में है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी पर्सनल जेलसी रखना, ठीक है, ईर्ष्या रखना, उसको बोलते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर, उसे बोला जाता है। उसके बाद में है टू प्रोज एंड कॉन्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टू प्रोज एंड कॉन्स यानी फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ ए थिंग, किसी चीज के लिए फॉर और अगेंस्ट होना, उसको बोलते हैं टू प्रोज। दी प्रोज एंड कॉन्स बोला जाता है। उसके बाद में है टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट यानी टू बी डिफीटेड इन द बैटल, युद्ध में
हार का सामना करना उसे या पराजय का सामना करना, कभी कभी उसमें मृत्यु भी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं टू बाइट दी डस्ट। उसके बाद में है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर यानी होता है जो लाइवलीहुड होती है, आजीविका के जो साधन होते हैं उनके लिए आता है ब्रेड एंड बटर। उसके बाद में है टू बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है एक अमीर घराने में पैदा होना, पैसे वाले परिवार में जन्म लेना, उसके लिए आता है ये। उसके बाद में है, ये भी काफी अच्छा है, मेक ए ड्राई फेस। मेक ए ड्राई फेस का मतलब है शो डिसअपॉइंटमेंट, यानी डिसअपॉइंटमेंट आप जब दिखाते हैं उसके लिए आता है मेक ए ड्राई फेस। उसके बाद में है टू कैरी द कॉल टू न्यू कासल। इसका मतलब है अननेसेसरी जॉब करना, अनावश्यक कार्य करना, जैसे टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स होता है, उसी तरह से ये है टू कैरी द कॉल टू न्यू कासल, यानी अननेसेसरी काम करना। उसके बाद में है टू कैच ए टार्टर। टू कैच ए टार्टर का मतलब है टू डील विद ए पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, उसे बोलते हैं टू कैच ए टार्टर। उसके बाद में है टू फॉल फ्लैट, ये भी काफी अच्छा है, टू बी मेट विद ए कोल्ड रिसेप्शन जब आपका होता है तो उसको बोला जाता है टू फॉल फ्लैट। उसके बाद में है एडहॉक। एडहॉक यानी होता है किसी खास उद्देश्य के लिए, खास पर्पस के लिए। उसके बाद में है ए बेकर्स डजन। ए बेकर्स डजन का मतलब है 13, ठीक है। उसके बाद में है टू ग्रीस दी पाम। टू ग्रीस दी पाम का मतलब है ब्राइब करना, यानी रिश्वत देना या घूस देना, उसको बोलते हैं। उसके बाद में आई फॉर आई। आई फॉर आई का मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट उसे बोला जाता है। उसके बाद में है टू लिव इन एन आइवरी टावर, यानी टू बी अनअवेयर ऑफ रियलिटीज, जो वास्तविकता है उनसे अनजान होना, उसको बोलते हैं टू लिव इन ऑन आइवरी टावर, उसको बोला जाता है। उसके बाद में है टू सेव वंस स्किन, यानी टू एक्सेप्ट विदाउट लॉस, उसको बोलते हैं। उसके बाद में दी सेवंथ हेवन। दी सेवंथ हेवन क्या होता है? स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस, संपूर्ण आनंद की जो स्थिति अवस्था होती है उसको बोला जाता है सेवंथ हेवन। उसके बाद में है रेड रेग टू ए बुल। उसका मतलब है ए कॉज फॉर एंगर, ठीक है, क्रोध का, गुस्से का एक कारण, उसको बोलते हैं रेड रेग टू ए बुल। इन एम्ब्रायो। इन एम्ब्रायो मतलब होता है इन अंडर डेवलपिंग स्टेज, उसको बोलते हैं इन एम्ब्रायो। उसके बाद में है ब्राउन स्टडी, काफी अच्छा है, ब्राउन स्टडी रेवरी, दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग करना, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। डाइड इन द वूल। डाइड इन द वूल का मतलब है थ्रू एंड केयरफुल, उसको बोलते हैं डाइड इन द वूल। उसके बाद में है योमैन सर्विस। योमैन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट, बहुत ही शानदार, उत्कृष्ट, उसको बोलते हैं योमैन सर्विस। उसके बाद में है फेबियन पॉलिसी, काफी इंपॉर्टेंट है, फेबियन पॉलिसी यानी पॉलिसी ऑफ कॉशियस परसिस्टेंस, उसको बोलते हैं फेबियन पॉलिसी। उसके बाद में है किस दी रोड। किस दी रोड का मतलब है एक्सेप्ट दी पनिशमेंट, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं किस दी रोड। उसके बाद में है गिबल गैबल। गिबल गैबल यानी होता है ए सेंसलेस चैटर, बिना व्यर्थ की, बिना काम की चैटरिंग करना, उसको बोलते हैं गिबल गैबल। टू हैंग फायर, काफी इंपॉर्टेंट है, टू हैंग फायर यानी होता है टू हेजिटेट, झिझक होना, झिझकना। लेडीज मैन। ए लेडीज मैन यानी होता है ए लवर ऑफ वुमन, ठीक है, कंपनी, ए लवर ऑफ वुमन कंपनी, उसको बोलते हैं ए लेडीज मैन बोला जाता है। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट है, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ यानी टू कन्फेस वंस गिल्ट, यानी कन्फेस कर लेना गिल्ट को। उसके बाद में है चैप्टर एंड वर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर एंड वर्स, उसका मतलब है फुल एंड प्रिसाइज रेफरेंस को बोला जाता है चैप्टर एंड वर्स। उसके बाद में है डक्स एंड डरेक्स। डक्स एंड डरेक्स का मतलब है टू स्कॉन्डर, यानी फूंक देना या गंवा देना, उड़ा देना, जैसे पैसे वगैरह होते हैं उनको। उसके बाद में है ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का मतलब है टू बी फार फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से कोसों दूर होना, उसको बोलते हैं ऑल मूनशाइन। उसके बाद में टू टेक समवन फॉर ए राइड। टू टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब है किसी को धोखा देना, चीट करना,
ये भी काफी बार पूछा गया है। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है इन डिसऑर्डरली हेस्ट या फिर कंफ्यूजन में। ठीक है, तो दोस्तों ये 51 इडियम्स और फ्रेजेस ली हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं।